हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 जो 5.2 का ही था, पार्ट 1 बना चुका हूं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप 5.1 को देखना चाहते हैं तो उसके भी सारे पार्ट का मतलब 5.1 का भी टोटल वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 नंबर में ऐसे ही जो है 5 प्रश्न है, जिसमें से मैंने 2 वो लिया है। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके समानांतर श्रेणी का कुछ पद दिया हुआ है। पहले 1 नंबर को हम लोग देखते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। पहला पद दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला पद दिया है, देखिए ये पहला पद दिया है, तो पहला पद का मतलब हुआ, यहाँ हल करेंगे, पहला पद का मतलब क्या हुआ, ए, यानी ए आपको दिया हुआ है 2। दूसरा पद आपको नहीं दिया है, यानी आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और तीसरा पद दिया है 26, तीसरा पद का मतलब हो गया A3, और A3 कितना दिया है 26। अब इसी को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, A3 को लेकर के। देखिए A3 कितना दिया है आपका 26 दिया है, तो A3 बराबर, यानी तीसरा पद है तो इसको हम A + 2D लिख सकते हैं ना। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर तीसरा पद निकालना हो तो A + 2 D, चौथा पद निकालना हो तो A + 3 D, मतलब जो भी पद निकालना हो A को कम करके D ले लेते हैं। जैसे तीसरा पद निकालना है तो A + क्या लिखेंगे 2D, तो ये A + 2D बराबर कितना हो गया 26। अब देखिए फ्रेंड्स, A आपका यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, तो A की जगह पर 2 रखेंगे और +2D बराबर कितना हो गया 26। तो ये 2D बराबर 26 और ये प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा -2, तो 2D बराबर कितना आ गया 24। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी D आपका कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स 12। ठीक है ना। अब D निकल के जब आपका 12 आ गया, तो अब एक चीज हमको बताइए, हमको निकालना कौन सा पद है फ्रेंड्स, दूसरा पद। दूसरा पद का मतलब हुआ A2। अब A2 को ऐसे ही हम कैसे लिखेंगे, इसके जैसा। A2 को क्या लिखेंगे A + A D। ठीक है ना। तो A कितना है आपका 2 प्लस D कितना है 12, तो 12 2 कितना हुआ 14। दैट मीन्स यही हो गया आपका आंसर, यानी इसमें आप क्या भरिएगा 14 भरिएगा। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे पहला पद आपको नहीं दिया है, यानी A नहीं दिया है। दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद भी आपको नहीं दिया है, और चौथा पद दिया है 3, यानी A4 कितना दिया है 3। तो चलिए, तो दूसरा पद आपको क्या दिया हुआ है 13, तो इसको हम क्या लिखेंगे A + A D बराबर 13। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स A4 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो A4 को हम क्या लिखेंगे A + 3D बराबर 3 हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका समीकरण फर्स्ट निकल गया, ये समीकरण सेकेंड निकल गया। अब आपको करना क्या है कि दोनों समीकरण से चलना है, और आप क्या करिए कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए। ठीक है ना। विलोपन विधि आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर वैसे नहीं हो तो 2 में से 1 को सिंपल घटाइए। यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो चलिए फ्रेंड्स 2 में से 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 आपको क्या दिख रहा है A + 3D। ठीक है ना। देखिए ये बराबर के इधर है LHS, ये बराबर के इधर है LHS। तो देखिए LHS में से LHS को घटाते हैं और RHS में से RHS को घटाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम यहाँ LHS में से LHS को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो ये जो LHS है इस LHS से इस LHS को घटाएंगे, और बराबर के इस बगल होता है RHS, तो RHS में से RHS को घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 में आपका क्या है A + 3D, इसमें से आपको घटाना है क्या फ्रेंड्स, इसमें से आपको क्या घटाना है, देखिए तो LHS क्या है यहाँ पर A + D है, तो इसको घटाना है बराबर, और यहाँ पे क्या है आपको RHS में से RHS को घटाना है, तो यहाँ पे आपको क्या है 3, और 3 में से आप क्या घटाइएगा 13। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हुआ A + 3D, और ये प्लस माइनस माइनस A +- D बराबर 3 में से 13 गया -10। अब देखिए फ्रेंड्स A से A आपका कट गया, और 3D में से A को D घटेगा तो क्या आ जाएगा 2D, और ये हो गया -10। तो 2 बचे 10, तो D बराबर क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स -5। अब D का वैल्यू -5 निकल के आ गया,
अब ये क्या करेंगे फ्रेंड्स कि डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रखेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में भी आप रख के निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखना है आपको डी का वैल्यू। तो समीकरण 1 क्या है पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये ना आपका समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर है 13। तो a का a रहेगा प्लस डी के जगह पर रखेंगे -5 बराबर आ गया 13। तो इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ साइड में हम लोग देख लेते हैं, ये a का a रहेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है -5 बराबर हो गया 13। तो इस तरह से a बराबर -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 13 + 5 हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स 18। यानी कहने का मतलब है a आपका यही ना है, पहला पद आपको निकालना था, तो ये क्या निकल के आ गया 18। तो देखिए फ्रेंड्स पहला पद आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, तीसरा पद। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तीसरा पद आपको निकालना है। तो तीसरा पद आप कैसे निकालिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि a3 निकालना है। तो a3 बराबर होता है a + 2d, ये ना होता है। तो a का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना निकल के आया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं a का वैल्यू कितना निकला है 18 + 2 गुना d। तो d का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे d का वैल्यू है -5। तो इस तरह से फ्रेंड्स 18 ± -5 दूना 10, तो 18 से 10 गया क्या आ गया 8, यानी तीसरा पद आपका निकल के आ गया 8। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर और 2 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी आपको एक एपी दे दिया है, इसमें 2 डिब्बे हैं जिसमें रिक्त स्थान है, खाली भरना है हमको इसको। तो करना क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। तो ये पहला पद दिया है यानी ए दिया है 5, दूसरा पद आपको पता नहीं है, ये निकालना है, तीसरा पद भी आपको पता नहीं है, ये भी आपको निकालना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं चौथा पद। चौथा पद क्या दिया है फ्रेंड्स, A4 दिया है 9.1/2। तो फ्रेंड्स जो दिया है उसी से हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए चौथा पद दिया है और पहला पद दिया है, तो पहला पद से तो कुछ निकलेगा नहीं, चौथा पद से हम लोग चलते हैं। तो A4 है 9.1/2। तो A4 को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, A + 3D। ऐसे ही 9 दूना 18, 19/2 हो गया। ठीक है। अब देखिए A कितना दिया है 5 + 3D ऐसे ही रहेगा, और ये 19/2। अब ये 3D यहीं पे रहेगा, ये 19/2 और ये 5 जो है प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 3D बराबर नीचे 1 मान लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 कट गया तो 19 -1 दूना 2, 2 × 5 = 10। तो इस तरह से 3D बराबर 19 से 10 गया 9/2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, तो D बराबर क्या हो गया 3/2। अब D का वैल्यू निकल के आ गया 3/2। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि A का वैल्यू तो यहाँ पे आपको पता है और D का वैल्यू पता हो गया। जब A और D निकल गया तो इसका कहानी खत्म। अब कुछ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दूसरा पद निकालना है, तो A2 बराबर क्या लिखिएगा, A + A/D। तो A कितना है 5 + A/D कितना आया है 3/2। अब नीचे 1 मानेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 2 × 5 = 10, प्लस 2 से 2 कट गया तो 3 हो गया। तो इस तरह से A2 बराबर आपका क्या निकल के आ गया 10 3 13/2। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो A2 का वैल्यू आ गया 13/2। अब उसी तरह से हम लोगों को तीसरा पद भी निकालना है। तो तीसरा पद भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, A3 बराबर क्या होता है A + 2D। तो A आपका कितना है 5 + 2 × D का वैल्यू कितना आया है फ्रेंड्स 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 + 3। तो इस तरह से ये कितना निकल के आ गया 8। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका 3 नंबर सवाल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो फिर देखते हैं, यहाँ पे आपको पहला पद दिया हुआ है यानी A है आपका -4, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये चारों पद आपको ज्ञात करने हैं। फिर क्या दिया हुआ है छठा पद यानी A6 दिया हुआ है 6। तो फ्रेंड्स A से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, A6 से ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे A6 बराबर है 6। तो A6 को क्या लिखेंगे A + 5D बराबर 6। तो फ्रेंड्स A आपका कितना है -4 है प्लस 5D बराबर 6। तो ये 5D यहीं पे रह जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 तो 5D बराबर हो गया 10, 5 दूना 10 तो D बराबर हो गया आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो A आपको दिया हुआ है और D निकल गया। तो जब
ये ए और डी निकल गया तो कुछ भी निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा पद का मतलब हुआ a2, तो a2 बराबर का होता है a प्लस डी। तो a कितना है फ्रेंड्स -4 प्लस डी कितना है 2, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा -2, यानी a2 आपका निकल के आ गया -2। उसी तरह से फ्रेंड्स आपको फिर तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे तीसरा पद के लिए आप लिखिएगा a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a के जगह पर है -4 प्लस 2 गुना d के जगह पर है 2, तो -4 और प्लस 2 गुना 4, तो -4 प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, यानी इस तरह से आपका a3 भी निकल गया 0। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे, सॉरी 1 2 3, तीसरा पद हम लोग निकाल लिए। अब चौथा पद निकालना, तो चौथा पद यानी कि a4 हुआ, तो a4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d। तो a के जगह पर -4 प्लस 3 इंटू डी के जगह पर 2, तो ये -4 और प्लस 3 गुना 6, तो माइनस प्लस माइनस 6 से 4 गया 2, यानी चौथा पद आपका हो गया 2। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसी तरह से हम लोग को निकालना है अब कौन पद, पांचवा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है, यानी a5 निकालना है। तो a5 को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स a प्लस 4d लिखेंगे। तो a के जगह पर है -4 प्लस 4 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे 2, तो -4 प्लस 4 गुना 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 से 4 गया 4, तो इस तरह से a5 आपका निकल के आ गया 4। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा 4 नंबर का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं यहाँ 5वां नंबर सवाल 3 का। ये क्या है फ्रेंड्स, पहला डिब्बा खाली है, यानी कि ए आपको प्रथम पद नहीं पता है, दूसरा पद दिया है यानी कि a2 दिया है 38। उसी तरह से फ्रेंड तीसरा पद भी नहीं पता है, चौथा भी नहीं पता है, पांचवा भी नहीं पता है, और यहाँ पे छठा पद दिया हुआ है। छठा पद आपका क्या है -22। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा पद 38 है, तो इसको हम a प्लस डी लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 38 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से ये छठा पद है, तो a6 दिया हुआ है -22, तो इसको हम a प्लस 5d लिख सकते हैं बराबर -22, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जब भी ऐसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनते हैं तो एक में से 2 को घटाते हैं या 2 में से 1 को घटाते हैं, मतलब किसी में से किसी को घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 में से हम 1 को घटा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो फ्रेंड्स जब आप घटाने जाइएगा तो देखिए LHS से LHS को घटाएंगे, RHS से RHS को घटाएंगे, यही ना बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए LHS आपका क्या है a प्लस 5d, इतना में से आपको घटाना है a प्लस डी को, बराबर RHS में से RHS को घटाइए, यानी -22 में से आपको घटाना है -38 को। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस 5d ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस a हो गया, माइनस प्लस माइनस d हो गया, बराबर ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसको जोड़ेंगे 8 2 10 का 0, हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि ये हो गया -60। अब देखिए फ्रेंड्स ये a से a कट गया, 5 को d में से a को d घटेगा तो 4 को d बराबर -60, 15 चौका 60, यानी d आ गया आपका -15। तो फ्रेंड्स आपको d तो पता हो गया। अब जब d पता हो गया तो केवल d से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको a और d दोनों पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। तो 1 में रखने जाएंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए a प्लस डी बराबर है 38। ठीक है ना। तो a का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, प्लस d का वैल्यू कितना पता है -15, बराबर ये हो गया 38। तो a प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो a और -15 जाके +15 हो जाएगा, तो 38 + 15, तो a बराबर, अब इसको जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो इस तरह से आपका a कितना आ गया 53, यानी 53। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए आपको a निकल गया, यानी पहला पद निकल गया 53। अब पहला पद निकल गया है, डी भी आपको पता है, तो इस तरह से आप दूसरा पद तो दिया है, तीसरा चौथा पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा पद निकालते हैं a3। तो ये क्या होगा a प्लस 2d, तो a कितना है फ्रेंड्स 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है फ्रेंड्स -15, तो 53
प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो 53 से 30 घटाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए 3 में से 0 घटेगा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, इस तरह से तीसरा फ्रेंड्स आपका तीसरा पद निकल के क्या आ गया 23, यानी कि 23 निकल के आ गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका तीसरा पद। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा पद आपका निकल गया, अब चौथा पद निकालते हैं यानी A4। तो A4 बराबर का होता है A + 3D। तो A की जगह पर आपका निकला हुआ है 53 + 3 इंटू डी के जगह पर है -15। तो इस तरह से 53 प्लस माइनस माइनस 15 × 45। अब 45 53 में से जब 45 घटाइएगा फ्रेंड्स, तो 13 में से 5 घटेगा 8, और 4 में से 4 0 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका चौथा पद निकल के आ गया 8, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग को पांचवा पद निकाल लेना है। तो पांचवा पद निकालने जाइएगा यानी कि A5, तो इसको आप क्या लिखिएगा A + 4D। तो पांचवा पद A + 4D, तो A का वैल्यू है आपका 53 और +4 इंटू डी का वैल्यू है -15। तो इस तरह से फ्रेंड्स A5 बराबर हो गया 53 और प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60। तो A5 बराबर 53 से 60 घटेगा -7, तो ये हो गया आपका -7, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 सवाल थे, हमने इस 5 सवाल को सॉल्व किया। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।